हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय किनाब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे भी दिए। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है साइंस का। तो मैं लाई हूँ साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली आपको मिलेंगे 5 नंबर में, या फिर मिल सकते हैं आपको 3 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, और वेरी शॉर्ट में भी आपके वेरी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स में रिपीटेड भी हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्लास 10th की साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस उन्हीं के लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करिए शेयर और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन विद। अगर आपको ये सारी चीज़ें दी गई हूँ, फर्स्ट क्या दिया है? आयरन नेल। बी आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर है बेरियम क्लोराइड। फिर है कॉपर पाउडर। फिर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल दिया है। नेक्स्ट क्विक लाइम। ठीक है, ये आपको दिया है। मेक 5 रिएक्शंस, आपको बोल दिया जाए रिएक्शन बनाओ एंड टेक प्लेस फ्रॉम द मटेरियल। तो आपको रिएक्शन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्शंस को क्या करना है? लर्न करना है, समझना है। कोई भी तरीका निकालिए, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए कि हाँ इसमें ये ऐड के, इसमें ये ऐड के, ये बन गया, तो आपको रिएक्शन भी लिखनी है। वो स्पेशली बोलेगा नहीं कि रिएक्शन लिखो। ठीक है, वो बोलते नहीं है। अगर आपने रिएक्शन लिख दिया तो समझ लीजिए आपके उसमें पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, क्या है उसमें? पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी शो दैट एन आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है कि कॉपर जो है और आयरन के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि रिएक्शन लिखिए, नहीं बोला है ना, लेकिन हमने रिएक्शन लिखी है। तो ये इससे क्या होंगे? आपके मार्क्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि आप उसमें रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर कोई डायग्राम बना सकते हैं, साइंस का है तो डायग्राम तो होंगे, बायोलॉजी में होंगे तो वो भी आप बना सकते हैं, या फिर आपको फिजिक्स पार्ट आ जाता है तो फिजिक्स में भी आप लेंसेज वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आप बना सकते हैं। एक्स्ट्रा काम करना है आपको, ना कि छोड़ना है कुछ। ठीक है, तो रिएक्शंस और डायग्राम और जितने भी ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, 10 ईयर्स 12 ईयर्स, आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। अ रेडिश ब्राउन मेटल दिया हुआ एक्स, हमने उसे हीट किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, ब्लैक कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जैसे हमने वाई नाम दिया। ठीक है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि कैसा है? बेसिक इन नेचर है। व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन गैस, लिखना है जब हमने उससे हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया तो वो दोबारा से क्या बन गया? एक्स बन गया। आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई, और केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है बिटवीन वाई एंड H2। आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस को, और ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड भी बताना है, ये ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस्ड है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप ये आंसर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, जितना पूछा गया उतना करो। लेकिन केमिकल रिएक्शन मैंने बोला अभी आपको, रिएक्शंस आपको अपने आप ही लिखनी होगी। अगर बोला नहीं है ना तो भी लिख देना है कि अगर आपका इंग्लिश भी समझ में नहीं आता है तो रिएक्शन देख के वो आपको पूरे नंबर। द पीएच ऑफ ए रेन वाटर आपका दिया हुआ है, कलेक्टेड फ्रॉम द 2 सिटीज़ से हमने कलेक्ट किया, ए एंड बी, और फाउंड हुआ है कितना? 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। वाटर ऑफ दिस इज सिटीज़ मोर एसिडिक कहाँ का होगा आपको बताना है, ज़्यादा पानी कहाँ से एसिडिक मिल रहा है आपको। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड इन द 2 सैम्पल ऑफ रेन वाटर, तो आपको रेशियो भी बताना है हाइड्रोजन आयन का। बी क्वेश्चन बोला है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी एच वैल्यू, ये एच वैल्यू है। ठीक है, एच वैल्यू, NaH सॉल्यूशन, ब्लड एंड लेमन जूस, ये आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ए का आंसर आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, ए एंड बी बोथ आंसर हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये करना है। अरेंज करने के लिए भी बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए पीएच को। ठीक है, वो आप कर लेना।
ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये इंक्लूड किए गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अ कंपाउंड एक्स दिया हुआ है, वो बिटर इन टेस्ट है, इट इज कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर है, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से, प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरेंस ड्यू टू कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वाई आपको दे रहा है, ठीक है। विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट करते रहे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 हो जा रहा है, हम पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइकनेस ये क्या है, जो आपका कलरनेस है वो डिसकलर हो जा रहा है, ठीक है, डिसअपियर हो जा रहा है, ये बोला है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पी की फॉर्मेशन की वजह से। आइडेंटिफाई करना आपको X Y एंड Z एंड P, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आंसर आपके सामने है, देखिए, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस को याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फर्मेंटेशन क्या होता है आपको बताना है, नेम द एंजाइम्स विच कन्वर्ट, ठीक है। एंजाइम्स आपको बताना है कौन कौन से हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं। ए आपको मिल्क इनटू कर्ड या फिर कर्ड, बी आपका कैन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सी आपका ग्लूकोज एंड एथेनॉल, ठीक है। तो सारे आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। अगर आंसर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में आपको आंसर क्लियरली समझा दूँ, ठीक है, समझाऊंगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 2 दिया है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 2 है, हमारा ए है आपका, नेम द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, गैस बतानी है, उस गैस का नाम बताना है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। व्हाट रोल इज प्लेड बाय द ईस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू एथेनॉल, कन्वर्जन आपको बताना है। सी देखिए क्या है आपका, हाउ मे द फॉलोइंग टू बी ऑब्टेन फ्रॉम प्योर एथेनॉल, एथेनॉल से आप कैसे प्योर एथेनॉल रिगेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस करना है आपको। C12H22O11 केमिकल रिएक्शन बाय द केमिकल इक्वेशंस आपको दिखानी है। फर्स्ट आपको दिया है सोडियम मेथोक्साइड, इथाइल एथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। आंसर्स आपको प्रोवाइडेड है, आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन एंड ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द हार्मोन, तो हार्मोन्स दिए हुए हैं आपको, इनका क्या बताना है आपको, सबका एक फंक्शन बताना है। तो फर्स्ट है आपका थायरोक्साइन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन, ग्रोथ हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी के लिखे हुए फंक्शंस, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर भी ना बोलता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, तो भी क्या करना है आपको, डायग्राम ज़रूर बनाना है, क्या करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है। मैंने आपको बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करें, लेकिन साथ में अगर डायग्राम है तो डायग्राम भी आपको बताना है, प्लस आपका कोई आप उसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग से, वो करना है, ठीक है। आप उसमें केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम भी बना देना है, ठीक है, ये रहा डायग्राम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, हु प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ DNA एज जेनेटिक मटीरियल, आपको बताना है, ठीक है। देन है आपका, वाई DNA इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सी है आपका, या फिर कह सकते थर्ड, लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डबल हेलाइन मॉडल ऑफ DNA, ठीक है। तो आपको लिस्ट करना है, देखिए ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ लेना इसे, क्वेश्चंस को जो बताए जा रहे हैं एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द यूज़ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए दिया है रियल इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड, बी है आपका वर्चुअली रेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया था कि रे डायग्राम बोला गया था, रे डायग्राम आपको बना के दिखाएं, अगर नहीं भी बोला जाता तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है। एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर इन लेंथ में, जो कि हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जेंट
लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ करना है रे डायग्राम एंड फाइंड करना है आपको पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया था कि रे डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्चुअली बोला गया इसमें, लेकिन अगर नहीं बोला जाए तो भी आप ड्रॉ करके दिखा दो तो पॉजिटिव साइन होगा कि आपको पता है कि कैसे कैसे ड्रॉ हो रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज है, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट ओम लो। ओम लो आपको बताना है। बी आपका है वैल्यू ऑफ आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वेल्स ऑफ ए वी पोटेंशियल डिफरेंस आर गिवन बिलो। तो आपको ये टेबल दी गई, इसका अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पे। ठीक है, वी एंड आई का, तो आपको करना है प्लॉट। देखिए ए क्वेश्चन है ये रहा एंड बी आपका ये रहा। ओके, तो ये आपको प्लॉट करना है इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैल्यू ऑफ आई दी है फॉलोइंग इन द रजिस्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस वी है अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आपको टेबल दी गई है। ठीक है, प्लॉट करना है वी एंड आई का ग्राफ। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है रजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ठीक है, ये देख रहे ग्राफ ड्रॉ करा है, ऐसे ग्राफ आपको भी ड्रॉ करना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डीडीटी आपको क्वेश्चन दिया है। डीडीटी दैट है वाज स्प्रेड इन अ मिनट अमाउंट ऑफ ए फूड प्लांट्स वाज डिटेक्टेड इन हाई कंसंट्रेशन इन मैन, हाउ डिड इट हैपन्स एक्सप्लेन। तो आपको बताना है कि अगर डीडीटी हमने स्प्रे करा है एक अमाउंट में फूड प्लांट्स में, तो वो डिटेक्ट करते हैं कि हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे कैसे होता है, एक्सप्लेन करना है। समझ लीजिए आपको, और जब भी आप क्वेश्चन देखें ना, तो आप ये सोचिए कि आपके सामने कोई बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, ये कोई भी इंसान है, आपको उस क्वेश्चन को उसको समझाना है, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आप क्वेश्चन को डीपली और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है हाउ ओजोन लेयर इज़ फॉर्म्ड। ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में जो भी आपको पता है वो बता देना है। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी लिखी हुई है कुछ। ठीक है, रिएक्शंस भी लिखी हुई है, सॉरी केमिकल रिएक्शन नहीं है, रिएक्शंस भी लिखी हुई है। तो अगर आपको पता है तो वो भी लिख दें, आप इसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस पता चल गए होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। ओजोन लेयर जो है ना वो कई तरीके से पूछा जाता है, तो ओजोन लेयर की थोड़ी स्टडी आप अच्छे से कर लेना। इस चैप्टर में ओजोन लेयर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, या सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आप तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा नेक्स्ट, उससे पहले ही आपको वीडियो